नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच में रुक रहा है। अब नहीं रुकेगा क्योंकि नेटवर्क का एक समाधान कर लिया है। तो किसान साथियों, अपने चर्चा करेंगे सरसों में शाम को आई मंदी का क्या है संकेत। देखें आज की ताज़ा भाव और मंदी की रिपोर्ट। क्योंकि साथियों, कुछ साथी और भाई हैं जो आगे की भविष्यवाणी करते हैं कि सरसों का ये भाव जाएगा, वो भाव जाएगा। देखो साथियों, वैसा तो कुछ प्रोग्राम अपने पास है नहीं, क्योंकि अपने एक आम इंसान है और एक किसान है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं भी आगे की भविष्यवाणी करते हैं भी ये भाव चला जाएगा सरसों का ये भाव चला जाएगा। वैसे से संबंधित अपने पास कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर ऐसी रिपोर्ट देखना चाहते हो तो आप मेरे पेज पे ना जुड़े, क्योंकि मैं आगे का भाव नहीं बताऊंगा। आज की जो ताजा मंदी रिपोर्ट है, तेजी है या मंदी है, आज की बताऊंगा। भी कुछ लोग होते साथी भी आगे बता देते हैं भी आगे क्या भाव होगा, तो वो साथियों मेरे पास है नहीं। क्योंकि आगे अपने को पता नहीं है भी अपने जिएंगे या मरेंगे। आज से 10 मिनट बाद पता नहीं है भी अपने जिएंगे या मरेंगे, तो आगे तेजी मंदी की रिपोर्ट अपने क्या बता सकते हैं। क्योंकि एक टोरा मारना होता है, वो टोरा देखो मेरे से तो लगता नहीं है। और अगर बात करें नरमे के भाव की, तो नरमे का भाव है जो MCX पर भाव होता है, उससे अपने तेजी मंदी का संकेत लगा सकते हैं भी आज तेजी आएगी या मंदी आएगी। क्योंकि अगर सरसों की बात करें तो सरसों को वायदा बाजार से बाहर निकाल दिया गया है। उससे के बाद कुछ पता नहीं चलता है भी सरसों के अंदर तेजी आएगी या मंदी आएगी। तो जो भी साथी अभी जुड़ा है, वीडियो को शेयर जरूर करें और सभी साथियों को जोड़ें। तो आज अपने चर्चा करते हैं सरसों के अंदर भी अपने तेजी है या आज की मंदी है। क्योंकि आगे का भविष्यवाणी नहीं करेंगे अपने की 2 महीने की, 1 महीने की, क्योंकि अपने 1-2 दिन का कह सकते हैं भी इतनी तेजी आएगी, मंदी आएगी, ये सिस्टम है। क्योंकि आगे के भाव का कुछ पता नहीं होता भी तेज रहेगा या मंदा रहेगा। कुछ भाई बोल रहे हैं नरमे के अंदर भी 20,000 की तेजी आएगी, तो बहुत अच्छा है किसान साथियों का भी। किसी के लाभ भी होगा, किसी का फायदा होगा, किसी का नुकसान भी होगा। क्योंकि सभी किसानों के पास नरमा है नहीं, कुछ किसानों के पास है, तो उनको तो फायदा होगा। परंतु अगर 10,000 से नीचे आया नरमा, 9,000 है अभी चल रहा है, 9200-9300 रुपए, उससे भी नीचे आया, तो वो जो भविष्यवाणी करने वाले किसान जो साथी हैं उनको वो किसान गाली देगा। क्योंकि वो नरमा उनके कहने से रोक रखा है। कुछ साथी पीछे भविष्यवाणी करते थे भी सरसों का भाव ये जाएगा वो जाएगा, कुछ भाइयों ने रोक रखी थी, कुछ ने नहीं रोक रखी थी। तो ऐसे करके कुछ किसान साथियों को बहुत ज़्यादा घाटा लगा था। तो बाजारों का माहौल है, इसमें एक समान नहीं रहता। कभी भी कभी तेजी आती है तो कभी मंदी आती है। मंदी का दौर है वो भी लंबा नहीं टिक पाता, और ना ही तेजी का दौर लंबा नहीं टिक पाता। क्योंकि मंदी का दौर होता है वो भी तेज ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता, और जो तेजी का दौर है वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक जाता। क्योंकि अगर जिस भाव में हम खरीदते हैं तो उस भाव में आगे बिकेगी नहीं। क्योंकि सरसों हो चाहे नरमा हो, खरीदेंगे उस भाव से या तो मंदी बिकेगी या तेज बिकेगी। ये तो एक लंबा कन्फर्म ही है। क्योंकि लंबा भाव एक समय एक जगह टिक नहीं सकता। 200 रुपए की, 300 रुपए की, 400 रुपए की मंदी तेजी आती रहती है। तेल तिलहन में भी यही देखने को मिला। मार्च अप्रैल में जब सरसों में तेजी चल रही थी, तब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि सरसों का भाव 10,000 से ऊपर जा सकता है। सूरतगढ़ शाखा अपडेट ने तभी यही कहा था कि तेजी का दौर लंबा नहीं टिक पाएगा। उसके बाद भयंकर गिरावट शुरू होगी और सरसों के भाव 8,000 से गिरकर 6200 से 5800 रुपए तक आ गए। अभी कुछ साथियों ने 8,000 भी सरसों बेची थी, कुछ साथियों ने 5,000 बेची थी, कुछ साथियों ने 5200 बेची, कुछ साथियों ने 5300 बेची। क्योंकि वो लेब के हिसाब से होता है, 39 लेब, 38 लेब, 32 लेब, 35 लेब। तो अब जो 8,000 से गिरकर 6200 रुपए की, 1800 रुपए की मंदी आ गई। मंदी का दौर 4 महीने तक टिका रहा। जो मंदी का दौर है अभी देखने को मिला है, अभी 4 महीने एक सार मंदी का दौर जो टिका रहा। अभी 4 महीने हो गए अपने को देखते भी। सरसों है जो 5200 रुपए, 5300, 5400, 6,000, 5800, मतलब एक जगह ही घूमती रही। हमने भी कहा था कि सरसों जरूर से ज्यादा मंदी आ गई है। हालांकि फिर बाजार में करवट ली और भाव फिर से तेजी देखने को मिल गए। जो बाजार के भाव है जो वापस से करवट ले लिया और भावों में तेजी देखने को अभी मिल रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि तेजी सरसों के भाव को कहां तक पहुंचा सकती है भाई। अब कुछ किसान साथी पूछ रहे हैं भी सरसों की तेजी है जो कितने दिनों तक रह सकती है। कहने का मतलब कितने दिन तक सरसों तेज रहेगी या मंदी आएगी। तो दोस्तों सच ये है कि इस बात का किसी को भी नहीं पता। हाँ, कुछ खबरें जरूर है जिनका विश्लेषण करके थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में हम बाजार में चल रही खबरों का ही विश्लेषण करेंगे। क्योंकि
अपने को ज़्यादा पता नहीं है भी कितनी तेज़ी रहेगी, कितनी मंदी रहेगी। हम एक अंदाज़ा लगाकर और बाज़ारों में चल रहे अनुमान और विश्लेषण से भी पता लगा सकते हैं भी सरसों के अंदर इतनी तेज़ी है और इतनी मंदी है। ताज़ा मार्केट अपडेट, क्योंकि ताज़ा मार्केट अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आप भी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। पिछले हफ्ते में सरसों के भाव में बना तेज़ी का माहौल सोमवार को फिर जारी रहा। विदेशी बाज़ारों में मिल रहे संकेतों के अनुसार घरेलू कानों में लगभग सभी प्रकार के खाद्य तेलों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। पिछले सप्ताह से राजस्थान के सरसों उत्पादक जिलों में भारी बरसात होने से बिजाई लेट होने की आशंका बढ़ी है। त्योहारी सीजन के चलते सरसों तेल की मांग में उछाल देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि सरसों तेल के भाव की जबरदस्त तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। सोया तेल की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। सोमवार को महाराष्ट्र के कृति प्लांट में सोया रिफाइन का भाव लगभग 6.5 रुपए किलो तक बढ़ा, जबकि पाम तेल के दाम 3.5 रुपए किलो तक तेज हुए। सोया रिफाइन 1335 और पाम तेल 1045 रुपए तक स्तर तक पहुंच गया। साथियों, जैसा कि हमने कल की रिपोर्ट में बताया था कि मोदी सरकार में रुपए अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। रुपए की गिरावट के कारण विदेशी तेल आयात महंगा हो रहा है, जिससे खाद्य तेलों की मजबूती बन रही है। सरसों तेल में सोमवार को जबरदस्त उछाल देखने को मिला। बाजार भाव 5 रुपए से लेकर 13 रुपए किलो तक तेज हुआ। जयपुर एक्सपेलर भाव 5 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 1355 रुपए के स्तर पर आ गया, जबकि कोलकाता में सरसों 13 रुपए किलो तक तेज हुआ। हालांकि मुंबई और राजकोट का तेल बाजार पूर्ण स्तर पर ही रहा। जो भी साथी अभी लाइव वीडियो के माध्यम से जुड़ा है वह वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करते रहें, और जो भी साथी वीडियो पसंद आए तो हमें स्टार भी भेज सकता है। ब्रांडेड कंपनियों में सोलोनी प्लांट ने सरसों के खरीद भाव 7200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। हालांकि बाद में 50 रुपए ये कमजोर होकर 7150 रुपए पर बंद हुए। हाजिर मंडियों में सरसों के भाव में 100 रुपए से 200 रुपए तक की तेजी दिखाई दी। जयपुर में सरसों का भाव है जो 50 रुपए तेज होकर 6650 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। अलवर में सरसों का भाव 50 रुपए तेज होकर 6400 रुपए हो गए, जबकि मंडी भाव में 100 रुपए की तेजी देखने को मिली। हरियाणा के चक्की दादरी में सरसों का भाव 200 रुपए से तेज होकर 6450 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। अब कुछ हाजिर मंडियों के अगर बाजार भाव की अगर बात करें आज की, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाजिर मंडियों में गंगानगर मंडी में सरसों का भाव है जो 6215 रुपए कुंटल है। नौर मंडी में सरसों का भाव है जो 6020 रुपए है। गोलवाला मंडी में सरसों का भाव 6081 रुपए है। हनुमानगढ़ मंडी में सरसों का भाव है 6270 रुपए है। सादुलशहर मंडी में सरसों का भाव 5941 रुपए है। संगरिया मंडी में सरसों का भाव है जो सरसों की टॉप बोली रही है 6200 रुपए। अनूपगढ़ मंडी में सरसों का भाव 6100 रुपए प्रति क्विंटल। सादुलपुर में 39 लेब सरसों का भाव 5900 रुपए प्रति क्विंटल। रावला मंडी में सरसों का भाव 5800 रुपए प्रति क्विंटल। गढ़ा सोना मंडी में सरसों का भाव 6200 रुपए प्रति क्विंटल। राइसनगर मंडी में सरसों का भाव है जो 6000 रुपए प्रति क्विंटल। विजयनगर मंडी में सरसों का भाव है जो 5851 रुपए प्रति क्विंटल। सूरतगढ़ मंडी में सरसों का भाव है जो 5611 रुपए प्रति क्विंटल। और देवली मंडी में 42 लेब सरसों का भाव 6300 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हरियाणा की मंडियों की बात करें तो एलनाबाद मंडी में सरसों का भाव 6130 रुपए प्रति क्विंटल। सिरसा मंडी में सरसों का भाव 6000 रुपए प्रति क्विंटल। आदमपुर मंडी में सरसों का भाव 6240 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। क्योंकि अगर कुल मिला के देखें पिछले 4 या 5 दिनों से, तो सरसों के अंदर 300 या 400 रुपए का इजाफा जरूर हुआ है। क्योंकि जो 42 लेब सरसों 5800 रुपए लग रही थी वो 6300 रुपए 6200 रुपए पहुंच गई है। और अब बात करें जानकारों के अनुसार विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के दाम अभी तेज बने रहे हैं। उम्मीद है कि छुट्टियों के चलते मलेशिया में पाम तेल वायदा कारोबार बंद रहा, जबकि शिकागो में सोया तेल के दिसंबर वायदा अनुबंधन में दाम में 0.49% का इजाफा हुआ। चीन में भी दिसंबर महीने में वायदा अनुबंधन में सोया तेल के भाव में मामूली बढ़त देखने को मिली। तो साथियों, जो व्यापार करना है वो अपने विवेक से करना है, क्योंकि किसी भी साथी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अंदर कुछ छोटी मोटी गड़बड़ी हो सकती है। इससे जो व्यापार करें वो अपने विवेक से करें, क्योंकि ज़रूरत के अनुसार अपनी सरसों बेचें और ज़रूरत के अनुसार अपनी सरसों रखें। सरसों में क्या है पॉजिटिव खबर, ये भी देखें भी सरसों के अंदर आगे क्या पॉजिटिव खबर है। किसान साथियों, सरसों रबी सीजन में बारिश के चलते सरसों की बुआई में कुछ देरी बन सकती है। हाल ही में उत्पादक राज्यों पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा में भी हुई बारिश से खेतों में पानी भर गया है, और साथ ही माना जा रहा है कि इससे किसान सरसों में के बजाय अन्य फसलों की बुआई कर सकते हैं। हालांकि इस खबर का कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तेजी के माहौल में लोग पॉजिटिव खबरों को ढूंढते हैं, जिससे तेजी का बल मिलता है। दीपावली पर सरसों के तेल की जबरदस्त मांग रहने वाली है, इसलिए सरसों
में दिवाली तक अच्छे भाव मिलने की संभावना है। सरसों में शाम को आई मंदी का क्या है संकेत? क्योंकि साथियों सुबह की बात करें और या अब की बात करें तो अब जो दौर चल रहा है वो मंदी का दौर है सरसों के अंदर है। क्योंकि अगर बात करें तो 50-60 रुपए की 100 रुपए की अभी मंदी चल रही है। सोमवार के दिन की बड़ी बात यह रही कि शाम को सरसों में मंदी देखने को मिली। भरतपुर मंडी में सरसों का भाव 121 रुपए, जयपुर में 100 रुपए और सलोनी के भाव 100 रुपए तक डाउन हो गए। पिछले 4 दिन की लगातार तेजी के बाद मुनाफा वसूली आम बात है, इसलिए मंदा देखने को मिला। किसान साथियों इस रिपोर्ट में तेल तिलहन के बाजार में लगभग हर हलचल हमने आपके सामने रख दी है। शाम को आई मंदी यह संकेत दे रही है कि मार्केट में 1-2 दिन के लिए ठहराव भी बन सकता है। क्योंकि ये मंदी का दौर है, इससे बाजार के अंदर 1-2 दिन के लिए ठहराव, क्योंकि सरसों का भाव है जो 6100 या 6000 रुपए तक 1-2 दिन के लिए एक जगह रुक सकता है। आवक और मार्केट के सारे रुझानों को देखते हुए कहा जा सकता है कि सरसों बड़ा में रिस्क ना लेते हुए थोड़ा माल निकालता रहना चाहिए, बाकी अपना व्यापार विवेक से करें। क्योंकि अगर सरसों की बात करें तो जो भी है रिस्क नहीं लें और जो अपनी ज़रूरत के अनुसार है वो माल निकालें और जो भी अपना सौदा करें वो अपने विवेक से करें। क्योंकि जो भी हम जानकारी आपको देते हैं ये सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई जानकारी होती है और जो भी अपना माल बेचे अपने विवेक से बेचे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। अगर पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर शेयर करें।